जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के होम साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो आप लोगों का काम रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ताकि हमको आपको सभी ऑब्जेक्टिव दिमाग में हम आपको सेट कर देंगे। ओके, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास, तो शेयर जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहले निर्देश जो दिया रहेगा आपको, खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ के प्रश्न रहेगा। और प्रश्न 1 से 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है कि नहीं। आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना। 35 प्रश्न ज़्यादा आपको आंसर नहीं देना, ज़्यादा देते हैं तो आपको चेक नहीं हो पाएगा, या तो सही रहे या गलत रहे। देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, सही होगा तो 35 क्वेश्चन के लिए आपको 35 अंक मिलने वाला है। तो चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है। बताइएगा, मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव खून लाल होता है, क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त जो होता है लाल होता है। बी सही जवाब हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन का संवहन करता है। रक्त का कौन सा भाग होता है जो ऑक्सीजन का संवहन करता है? कौन करता है? तो लाल रक्त कण करता है। कौन करता है? लाल रक्त कण करता है, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, या ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मानव शरीर में वृक्कों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, मानव शरीर में वृक्कों की संख्या कितनी होती है? वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 2 किडनी होते हैं, 2 वृक्क होंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि स्वास्थ्य का संबंध है। स्वास्थ्य का जो संबंध है किससे होगा? तो स्वास्थ्य का संबंध जो होगा आपको शरीर की निरोगता से रहता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। शरीर की निरोगता से रहता है स्वास्थ्य का संबंध। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि किडनी रोग से पीड़ित होने का क्या लक्षण है? बताइएगा, किडनी रोग से पीड़ित होने के क्या लक्षण है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी मतलब सभी हो जाएगा। पहले नंबर के उच्च रक्तचाप होगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर होगा। श्वसन की समस्या होगा। चेहरे पैर आदि पर सूजन होना, ये सभी जो है किडनी से संबंधित आपको बीमारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रूफ सभी। 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन एक प्राथमिक चिकित्सक का गुण है? बताइएगा, इनमें से कौन एक प्राथमिक चिकित्सक का गुण है? तो प्राथमिक चिकित्सक का गुण होगा जानकार होना चाहिए, और सहनशीलता होना चाहिए, निर्णयात्मक बुद्धि होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 का रहा है, इनमें से कौन टेटनस का लक्षण है? बताइएगा, टेटनस का लक्षण कौन होगा? तो टेटनस का लक्षण जो होगा आपको जबड़ा जकड़ना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर जबड़ा जकड़ रहा है तो ये टेटनस का लक्षण है। 9 में कह रहा है कौन सा रोग दूषित पानी के कारण होता है? बताइएगा, कौन सा रोग जो है दूषित पानी के कारण होता है? तो हैजा रोग होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में करा अतिसार के लक्षण है। अतिसार के लक्षण क्या होंगे? तो अतिसार के जो लक्षण होंगे, पतला दस्त होना, जल्दी जल्दी मल का त्याग होना, इसके बाद पखाना के साथ रक्त का आना, ये अतिसार का लक्षण है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल होता है, तो स्वच्छ जल क्या होगा? बताइएगा, तो स्वच्छ जल होगा जो रंगहीन होगा, जिसमें रंग नहीं होगा, गंधहीन नहीं होगा, गंध नहीं देना चाहिए, और स्वादहीन होना चाहिए। ठीक है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी। ओके, स्वच्छ जल ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा रासायन एवं उच्च ताप को किससे नष्ट किया जाता है? बताइएगा, रासायन एवं उच्च ताप से किससे नष्ट किया जाता है? तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा, हम जानते हैं कि रासायन और उच्च ताप से किसे नष्ट करते हैं? तो हम लोग नष्ट करते हैं जीवाणु को और फफूंदी को नष्ट करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। अगले क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है किस प्रकार के बर्तनों में
चीज़ों को बनाने से भोजन विषाक्त हो जाता है। बताइएगा किस प्रकार के बर्तनों में खट्टी चीज़ों को बनाने से भोजन विषाक्त हो जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पीतल के बर्तन में। 14 नंबर में करा मार्क या चिन्ह जो पर्यावरण संबंधी उत्पादों पर लगाया जाता है, वह क्या है। बताइएगा मार्क या चिन्ह जो पर्यावरण संबंधी उत्पादों पर लगाया जाता है वह क्या है, तो वह आपको इको मार्क है। क्या इको मार्क, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में करा दही डैश का एक अच्छा स्रोत होगा। दही जो होगा किसका अच्छा स्रोत होगा, तो कैल्शियम का होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि अगर आयोडीन युक्त नमक को आहार में शामिल नहीं किया जाता तो यह किस बीमारी का कारण बन जाता है। बताइएगा अगर आयोडीन युक्त नमक को आहार में शामिल नहीं किया जाता है तो यह किस बीमारी का कारण बन जाता है, तो यह बन जाता है आपको घेंघा रोग का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है डैश का उपयोग धातु के नल को साफ करने के लिए किया जाता है। बताइएगा किसका उपयोग है, जो हम लोग कौन सा ऐसा धातु है जिसका प्रयोग नल को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वह है आपको नींबू। और कौन है, तो आपको सिरका। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग बादाम एवं काजू काटने में किया जाता है। बादाम और काजू को काटने में किसका प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नट कटर का करेंगे। 19 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर का आंसर बताइएगा प्रत्यक्ष ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है हम लोग कहाँ करेंगे, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा 19 का। तो देखिए प्रत्यक्ष ऊर्जा का प्रयोग करेंगे किसमें, तो पानी गर्म करने में करेंगे, शुद्धिकरण करने में, सुखाने में, ये सभी में करेंगे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। 20 नंबर में कह रहा है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, यानी खरीफ फसल की जो बुनाई होती है कब से शुरू होती है, तो जून से जुलाई के बीच। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि नौकरी पेशे वालों की आय होती है। नौकरी पेशे वालों की जो आय होती है क्या होती है, तो ये आपको निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अनियमित होती है, इनमें से सभी। ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसका निश्चित भी होता है, अनियमित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। कब मिलेगा ये निश्चित नहीं होता है। ओके, कहीं कहीं लॉकडाउन में जैसा आप लोग देख भी सकते हैं, इसका उदाहरण मिल जाएगा। 22 में कह रहा है कि भोजन आवश्यक है। भोजन जो होगा आवश्यक होगा, तो भोजन जो आवश्यक होगा किसके लिए होगा, तो मानसिक संतुष्टि के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ये सभी के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। 23 में कह रहा है कि इनमें से कौन एक सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन होगा, तो ये आपको विटामिन होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है कि बच्चे को ठोस आहार दिया जाता है। बच्चे को जो है ठोस आहार दिए जाते हैं 4 से 6 महीने में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि घरेलू फर्नीचर होना चाहिए। घरेलू फर्नीचर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो घरेलू फर्नीचर होना चाहिए आरामदेह होना चाहिए और बहु उपयोगी होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन लौह लवण का अच्छा स्रोत है। बताइएगा इनमें से कौन है जो लौह लवण का अच्छा स्रोत होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। लोहा के लिए, लौह लवण के लिए कौन सा अच्छा स्रोत होगा, तो गुड़ होना चाहिए, सूखे मेवे खाने चाहिए और कलेजी खाने चाहिए। ये सभी आपको लौह लवण का आपको अच्छा स्रोत है। राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का, इनमें से किसका खेल में होना जरूरी है। इनमें से किसका खेल में होना जरूरी है, तो खेल में होना किसका जरूरी है, तो स्वतंत्रता का, स्वेच्छा का और आनंद का, सभी का होना जरूरी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 में कह रहा है कि त्वचा से संबंधित बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। त्वचा से संबंधित बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये होती है विटामिन सी की कमी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कि कितना नंबर है आप लोगों के पास, 28 नंबर। चलिए ठीक, विटामिन सी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इनमें से कौन घरेलू गतिविधि है। इनमें से कौन है जो घरेलू गतिविधि है, तो घरेलू गतिविधि जो होगा आपको खाना बनाना, स्कूल जाना और बाजार जाना, ये सभी आपको घरेलू गतिविधि। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 30 में कह रहा है इनमें से कौन पशु जनित वसा के स्रोत है। पशु जनित वसा के स्रोत कौन होंगे, तो मछली का तेल होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक गृह निर्मात्री में क्या गुण होने चाहिए। एक गृह निर्मात्री में क्या गुण होने चाहिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी गुण होने चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, उपाय कुशल होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है। BCG का जो टीका किस बीमारी से बचाता है, तो क्षय रोग या लक्षण से बनाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर में। 33 नंबर में कह रहा है कि घर के समस्त कचरे को किस स्थान पर एकत्र करना चाहिए। घर के समस्त कचरे को किस स्थान पर एकत्र करना चाहिए। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कचरा पात्र में। 34 में कह रहा है इनमें से कौन रसोई घर में प्रयुक्त होने वाला समय एवं शक्ति का बचत उपकरण है। बताइएगा इनमें से कौन रसोई घर में प्रयुक्त होने वाला समय एवं शक्ति बचत उपकरण है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गैस चूल्हा होगा, माइक्रोवेव ओवन होगा और टोस्टर होगा। क्या होगा, टोस्टर। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में। 35 नंबर में कह रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जो होता है हानिकारक होता है। तो ये कौन होगा, तो जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में। कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। बताइएगा सेवानिवृत्ति का मतलब होता है कि रिटायर के बाद क्या प्राप्त होगा। बताइएगा हाँ, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा आपको पेंशन। क्या होगा, तो पेंशन। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 में कह रहे हैं कि सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो ये महत्व दिया जाता है आपको रसोई घर को। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि अशुद्ध जल का सेवन करने से कौन सा रोग होता है। बताइएगा अशुद्ध जल का सेवन करने से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैजा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि सभी व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। सभी व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ये क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर 40 नंबर की ओर। 40 में कह रहा है कि पेचिश के रोगी को किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। पेचिश के रोगी को किस प्रकार का भोजन दिया जाता है, तो दही चावल दिया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य डैश से मुक्त होता है, किससे मुक्त होता है। बताइएगा स्वस्थ मनुष्य जो होता है ये डैश किससे मुक्त होगा, तो स्वस्थ मनुष्य जो होगा ये रोग से मुक्त होगा। धन से मुक्त नहीं हो सकता, चिंता से मुक्त नहीं होगा, भय से मुक्त नहीं होगा। ये सभी एक किससे मुक्त होगा, ये सिर्फ स्वस्थ मनुष्य है, तो स्वस्थ होगा तो रोग से मुक्ति होगा, रोग इसे नहीं होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। कह रहा है किस प्रकार का रसोई घर एक आदर्श रसोई घर है। किस प्रकार का रसोई घर है जो एक आदर्श रसोई घर है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2 दीवार का। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है खनिज लवण का कार्य है। खनिज लवण का क्या कार्य था, खनिज लवण का जो कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में कह रहा है कि गृह विज्ञान किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराता है। गृह विज्ञान जो है किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराता है, तो यह उपलब्ध कराता है आपको स्वरोजगार और अन्य संस्था में रोजगार, ये दोनों कराएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, इनमें से ये दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का आ रहा है कि आहार विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। आहार विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो भोजन में पाए जाते हैं 6 पोषक तत्व। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि क्षारीय प्रकृति के प्रतिकर्मक से डैश वस्त्रों में दो दाग धब्बा छुड़ाया जाता है। क्षारीय प्रकृति के प्रतिकर्मक से डैश वस्त्रों में दाग धब्बा छुड़ाया जाता है, तो ये जो छुड़ाया जाता है आपको सूती वस्त्र के दाग धब्बे को छुड़ाया जाता है। क्षारीय प्रकृति का अगर एजेंट रह जाएगा तो ठीक है, डिटर्जेंट रहेगा तो सूती वस्त्र का दाग धब्बा छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है, तो कीड़ों से वस्त्रों को दूर रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ये किसका करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग समाचार पत्र की स्याही का, सूखी नीम की पत्तियां का और नेपथिलीन की गोलियां का, सभी का करेंगे। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी का। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है कि कपड़े पर अधिक नील के दाग को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बताइएगा कपड़े पर अधिक नील के दाग को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया था आपको एसिटिक अम्ल का। राइट आंसर भी हो जाएगा। 49 में कह रहा है इनमें कौन कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य कौन होगा, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होगा ऊर्जा प्रदान करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है आपको शाल्य अवस्था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में डैश की आवश्यकता पड़ती है। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में डैश किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यह आवश्यकता पड़ती है विटामिन किसका, विटामिन डी का। ओके।
क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर कह रहा है रोटी पकाने की विधि है। रोटी पकाने की जो विधि होती है क्या होती है? तो रोटी पकाने की जो विधि होती है उसे हम लोग सेकना कहते हैं। रोटी को हम लोग सेकते हैं, इस विधि को सेकन विधि कहेंगे या सेकना कहेंगे। 53 में कह रहा है मिट्टी मिट्टी या बालू के छोटे छोटे घरौंदों बनाना डैश किसका खोल होगा बताइएगा। 53 नंबर राइट आंसर इसका सी हो जाएगा कलात्मक खोल होगा। ओके, देखिएगा मिट्टी या बालू के छोटे छोटे घरौंदे बनाना कलात्मक क्या होगा, सॉरी कल्पनात्मक खोल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर में कह रहा है कि वस्त्र के उचित देख रेख एवं संरक्षण से डैश वस्त्र होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए आपको टिकाऊ बना रहना चाहिए, या नया एवं जीवंत दिखना चाहिए, या जीवन बढ़ता है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्रूफ सभी। 55 में कह रहा है 6 महीने के शिशु को सोना चाहिए। 6 महीने के शिशु को कितने घंटे सोना चाहिए? तो 15 घंटा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन मानव शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? मानव शरीर में त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन होगा? तो ये ग्लूकोज होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है इनमें से कौन है जो नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार है? इनमें से कौन नवजात शिशु में सर्वोत्तम आहार होगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, माता का दूध होगा। 58 में कह रहा है जन्म के समय देने वाला टीका होगा। जन्म के समय देने वाला टीका क्या होगा? तो BCG होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है विटामिन ए की कमी से होता है। तब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रतौंधी होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर के। चलिए 60 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। चलिए 60 नंबर बताइएगा। 60 में कह रहा है कि बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए? बच्चों के जो खिलौने हैं कैसे होना चाहिए? तो हल्के होने चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, तो गृह विज्ञान के क्षेत्र जो होंगे आपको आहार एवं पोषण होंगे, गृह प्रबंधन होंगे और वस्त्र एवं परिधान होंगे, सभी होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में कह रहा है कि निम्न में से कौन भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? निम्न में से कौन भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, चावल होगा। 63 में कह रहा है कि कपड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है? कपड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको रेशा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 में कह रहा है इनमें कौन नरम आहार है? इनमें से कौन है जो नरम आहार है? तो नरम आहार कौन है? तो नरम चावल है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि चावल किस विधि से पकाया जाता है? चावल जो है किस विधि से पकाया जाता है? तो चावल को हम लोग उबालते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, उबालना से। 66 में कह रहा है वायु कोष पाए जाते हैं। तो वायु कोष जो है पाए जाएंगे किस में पाए जाएंगे? तो देखिए सॉरी वायु कोष किस में पाए जाएंगे? राइट आंसर बताइएगा। तो वायु कोष पाए जाएंगे फेफड़े में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है घर की सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 20 बार। राइट आंसर भी हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि कारखानों की चिमनियों में धुएं से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कारखानों की चिमनियों के धुएं से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 में कह रहा है इनमें कौन है जो संपूर्ण आहार है? इनमें कौन संपूर्ण आहार होगा? तो संपूर्ण आहार में अगर दूध शामिल है तो संपूर्ण आहार होगा। जिस आहार में दूध को शामिल कर दिया जाता तो उस आहार को संपूर्ण आहार कहते हैं या संतुलित आहार कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था याद करवा दिए, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार आप लोग इस ग्रुप पर आप लोग मैसेज कर दिएगा 90 65 71 94 39, क्योंकि ये जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप एग्जाम प्री का है, क्योंकि इस पर जितना भी PDF है सभी इस पर भी भेजा जाएगा। वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर भी इसी पर भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग एग्जाम प्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रमेश सर का कंटेंट को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल पर जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, मिलते हैं प्यारे साथियों हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया से रहिएगा। ओके, और एग्जाम आप लोग बेहतरीन ढंग से दीजिएगा, क्योंकि
आपको एग्जाम में पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग चिंता फिक्र नहीं करिएगा, एकदम बेस्ट से दीजिएगा एग्जाम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को देकर आना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना क्वेश्चन का आप कुछ भी उसमें भर के चले आइएगा, आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ कर आइएगा नंबर नहीं मिलेगा, ओके। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।